Hello student. Now today I will explain 10th chapter prepositions from your Grammar Cloud textbook for grade 8 standard. तो फर्स्ट हम अंडरस्टैंड करते हैं कि व्हाट इज़ द प्रीपोजिशंस। प्रीपोजिशंस का काम क्या होता है, सेंटेंस में वो कैसे यूज़ होते हैं, वो सब हम यहाँ पर अंडरस्टूड करेंगे। नाउ द वर्ड्स विच आर यूज बिफोर अ नाउन to show its relationship with other words in the sentence are called prepositions। कि prepositions होता क्या है? preposition एक ऐसा वर्ड्स है जो नाउन के पहले यूज़ होता है और उसका रिलेशन किसी दूसरे वर्ड्स के साथ करता है। prepositions can be used to denote place, time, direction and movement। जो prepositions है वो हमें place, स्थान, टाइम, समय, डायरेक्शन, दिशा और मूवमेंट मतलब गति को बताता है। फॉर एग्जाम्पल वी कैन ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ द प्रीपोजिशन एंड हाउ टू यूज इन आवर सेंटेंस। नाउ फर्स्ट इज माई ग्रैंड पेरेंट्स लिव इन विलेज। तो ग्रैंड पेरेंट्स जो हैं, पहले मैंने बताया कि प्रीपोजिशन कहाँ यूज़ होगा, नाउन से पहले। तो विलेज और नाउन क्या होता है, नाउन इज़ अ नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग। तो यहाँ पे प्लेस विलेज है, उसके पहले इन जो है वो यूज़ हुआ है, तो इन हमारा प्रीपोजिशन हो गया। तो ये कैसे लिंक कर रहा है, रिलेशन कैसे बना रहा है, तो यहाँ पे ग्रैंड पेरेंट्स जो हैं तो ये भी तो पर्सन है, पर्सन इज़ अ नाउन। तो यहाँ प्लेस जो विलेज है वो भी नाउन है, तो दोनों नाउन को कनेक्ट करने का काम इन कर रहा है। सेकेंड एग्जाम्पल, अ प्राइड ऑफ लायंस वर रोमिंग अक्रॉस द रिवर। तो अक्रॉस द रिवर जो यहाँ पर है वो नाउन है और अक्रॉस जो है वो हमारा यहाँ पे प्रीपोजिशन के रूप में यूज़ हुआ है। नेक्स्ट थर्ड एग्जाम्पल है, द थीफ वॉज हाइडिंग बिहाइंड द कर्टन ऑफ द विंडो। तो विंडो जो यहाँ पर है, कर्टन ऑफ विंडो, इट मीन्स इट इज़ अ नाउन, ओके, एंड बिहाइंड इट्स रिलेट टू द थीफ। तो ये हमारा बिहाइंड यहाँ पर प्रीपोजिशन के जैसा यूज़ हुआ है। आइसक्रीम इज़ प्लेस्ड ऑन द डाइनिंग टेबल। तो यहाँ पर डाइनिंग टेबल के पहले ऑन यूज़ हुआ, डाइनिंग टेबल इज़ अ नाउन और आइसक्रीम को ये डाइनिंग टेबल से रिलेट कर रहा है, तो यहाँ पर ऑन जो है वो एज अ प्रीपोजिशन यूज़ हुआ है। ये हम देख सकते हैं जो रेड में वर्ड्स लिखे हुए हैं जैसे इन, अक्रॉस, बिहाइंड, ऑन, ये हमारा प्रीपोजिशंस हैं, ठीक है। द वर्ड्स विच शो द लोकेशन, पोजिशन और प्लेस ऑफ अ नाउन और अ प्रोनाउन विद रिस्पेक्ट टू समथिंग आर कॉल्ड प्रीपोजिशंस ऑफ अ प्लेस। तो अब प्रीपोजिशन के टाइप में हम देख सकते हैं कि ये प्रीपोजिशन कुछ ऐसा है जो प्लेस के बारे में बताता है। जैसे फॉर एग्जांपल देखते हैं, माय डांस क्लासेस स्टार्ट एट 6 PM। तो यहाँ पे प्लेस के बारे में बता रहा है, 6 PM तो कहाँ पे स्टार्ट होगा, उसका डांस क्लासेस स्टार्ट होने वाला है, तो वहाँ पर हम एट का यूज़ कर सकते हैं जो प्रीपोजिशन है। मिस्टर सिन्हा रिटर्न्स फ्रॉम ऑफिस बिफोर डार्क। तो यहाँ पे बिफोर जो है वो प्रीपोजिशन के रूप में यूज़ हुआ है। नेक्स्ट थर्ड है, माई बर्थडे इज़ ऑन 4th February। तो यहाँ पे ऑन जो है वो प्रीपोजिशन के रूप में यूज़ हो रहा है। नाउ द फोर्थ, आई गो फॉर अ वॉक इन मॉर्निंग। तो इन मॉर्निंग जो है वो यहाँ पर प्रीपोजिशन नाउन को इंडिकेट कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ आप देख सकते हैं जो रेड में वर्ड्स हैं वो हम एज अ प्रीपोजिशन यूज़ कर रहे हैं, तो ये प्रीपोजिशन ऑफ टाइम को इंडिकेट कर रहे हैं, ठीक है। जैसे अगर हम बात करें, माई डांस क्लासेस स्टार्ट एट 6 PM। तो 6 PM स्टार्ट हो जाता है मेरा डांस क्लास, तो यहाँ समय को वो इंडिकेट करे, दैट इज़ द टाइप्स ऑफ द प्रीपोजिशन ऑफ टाइम। नेक्स्ट है, द वर्ड्स विच डिनोट द टाइम और ड्यूरेशन ऑफ एनी इवेंट आर कॉल्ड प्रीपोजिशन ऑफ टाइम। कि प्रीपोजिशन ऑफ टाइम किसको बोलेंगे, जो टाइम या उसके ड्यूरेशन को बताता हो। जैसे फॉर एग्जांपल देखते हैं, द प्रोटेस्टर्स मार्च टूवर्ड्स द हाई कमीशंस बिल्डिंग। द स्विमर्स जंप इनटू द स्विमिंग पूल। द रेसिडेंट रश्ड आउट देयर होम व्हेन द अर्थक्वेक शुक द बिल्डिंग। द स्टूडेंट्स वेंट डाउन द स्टेयर्स क्विकली। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं टूवर्ड्स, इनटू, आउट ऑफ, डाउन, ये सब क्या है, डायरेक्शन शो कर रहे हैं। तो ये
जो है नाउन के मूवमेंट को बता रहे हैं, तो इसको हम बोलेंगे दैट इज़ द प्रीपोजिशन ऑफ मूवमेंट एंड डायरेक्शन। ठीक है। नेक्स्ट, द वर्ड विच डिनोट द वे एंड द डायरेक्शन इन अ विच अ पर्सन, थिंग और एन एनिमल मूव आर कॉल्ड प्रीपोजिशन ऑफ मूवमेंट एंड डायरेक्शंस। अब हम देखते हैं नाउ द काइंड्स ऑफ प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशंस के प्रकार। तो देयर आर वेरियस काइंड्स ऑफ प्रीपोजिशन ऑन द बेसिस ऑफ द स्ट्रक्चर, सम आर मेंशन्ड बिलो। बहुत सारे यहाँ पर प्रीपोजिशंस हैं और हम उसमें से कुछ देखते हैं। जैसे फर्स्ट हमारा है सिंपल प्रीपोजिशन। सिंपल प्रीपोजिशन इज़ अ वन वर्ड प्रीपोजिशन, वन वर्ड का ये प्रीपोजिशन होता है। ठीक है। और ये प्रीपोजिशन जैसे हम सेंटेंस के एग्जांपल्स में देख सकते हैं, द चेयर इज़ मेड ऑफ वुड, द काउ इज़ इन द फील्ड, अभय स्टूड एट द गेट, वी वॉक ऑन द ग्रीन ग्रास। तो ये जो ऑफ, एट, इन, ऑन है, ये हमारा सिंपल प्रीपोजिशन है। कंपाउंड प्रीपोजिशन, कंपाउंड प्रीपोजिशन क्या करता है? कंपाउंड प्रीपोजिशन इज़ अ वन वर्ड प्रीपोजिशन विच इज़ फॉर्म बाय प्रीफिक्स अ नाउन, एन एडजेक्टिव और एन एडवर्ब बाय एडिंग ए या बी ई। ठीक है, बी हम ऐड करके उसको बनाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, यस इज़ स्टैंडिंग बिहाइंड हिज मदर, तो यहाँ पर हमने बी ई ऐड किया हैंड में, और इस तरीके से हम बिहाइंड हिज मदर। ठीक है। नेक्स्ट है द बेबी इज़ प्लेइंग इनसाइड द रूम, तो इनसाइड हमारा जो है वो कंपाउंड प्रीपोजिशन है। रॉबर्स वर ट्रैवलिंग विदाउट टिकट्स, तो ये विदाउट जो हो गया हमारा यहाँ पर कंपाउंड प्रीपोजिशन के रूप में यूज़ हुआ है। द नॉइस केम फ्रॉम अक्रॉस द रिवर, तो यहाँ अक्रॉस द रिवर जो है वो अक्रॉस जो है वो कंपाउंड प्रीपोजिशन के रूप में यूज़ हुआ है। नेक्स्ट है फ्रेजल प्रीपोजिशन। फ्रेजल प्रीपोजिशंस क्या होते हैं? नाउ इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स सच एज अ सिंगल प्रीपोजिशन, जैसे कि ये वर्ड्स के कॉम्बिनेशन होते हैं लेकिन सिंगल प्रीपोजिशन के रूप में यूज़ होता है। जैसे सी एक्टेड अकॉर्डिंग टू इंस्ट्रक्शंस, उसने वैसे काम किया जैसा उसको इंस्ट्रक्शन मिला था। तो अकॉर्डिंग टू यहाँ पे दो वर्ड है लेकिन हम सिंगल प्रीपोजिशन के रूप में इसको यूज़ करते हैं। दूसरा, देयर इज़ अ बिग ट्री इन फ्रंट ऑफ आवर स्कूल, तो इन फ्रंट ऑफ जो है उसमें 3 वर्ड्स हैं लेकिन वो हमें सिंगल प्रीपोजिशन के रूप में यहाँ यूज़ करने को देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है द मॉनिटर स्पोक ऑन बिहाफ ऑफ द स्टूडेंट, पारुल केम टू द पार्टी अलॉन्ग विथ हर सिस्टर रीनी। प्रोनाउंस इज़ अ वर्ड विच इज़ यूज इंस्टीड ऑफ अ नाउन, तो ये जो रेड वर्ड्स जो हैं ये सब हम यहाँ पर फ्रेजल प्रीपोजिशन के रूप में देख सकते हैं। डिफरेंस क्या है बिटवीन द प्रीपोजिशंस एंड द एडवर्ब? एडवर्ब और प्रीपोजिशन में डिफरेंस क्या है, अंतर क्या है? सम वर्ड्स कैन बी यूज इन अ बोथ वे, एज अ प्रीपोजिशन एज एन एडवर्ब। द डिफरेंस लाइज इन देयर प्लेसमेंट, कि जो प्रीपोजिशन और एडवर्ब है वो एक वर्ड जो है वो दोनों फॉर्म में यूज़ हो सकता है। और ये डिफरेंस हम कैसे फाइंड करते हैं? उनके सेंटेंस में जगह के, कि वो किस जगह पे यूज़ हुए हैं, तब हम उसको बोल सकते हैं कि वो प्रीपोजिशन है या फिर वो एडवर्ब है। जैसे फॉर एग्जांपल कि अगर वो सेंटेंस के बीच में है तो उसको हम प्रीपोजिशन बोलेंगे, इसका मतलब वो नाउन के पहले होना चाहिए। ठीक है। और अगर वो सेंटेंस के सबसे लास्ट में है तो उसको हम एडवर्ब बोलेंगे। जैसे एग्जांपल में आप देख सकते हैं, नाउ द सोल्जर्स स्वैम अक्रॉस द रिवर टू सेव द विलेजर्स, तो ये यहाँ पे अक्रॉस जो है वो एज सेंटेंस के बीच में, जिसको हम प्रीपोजिशन बोलेंगे। लेकिन सेम वही वर्ड अक्रॉस को हम यूज़ कर रहे हैं एज अ एडवर्ब। नाउ देयर वाज नो डाउट ऑन द बैंक ऑफ द रिवर सो वी हैड टू स्विम अक्रॉस, तो ये लास्ट में यूज़ हुआ है और ये एडवर्ब के रूप में यहाँ पे अक्रॉस यूज़ हुआ है। नेक्स्ट है सी हैड नो वन इन द फैमिली बिसाइड हर सिस्टर, तो बिसाइड जो है वो सिस्टर नाउन के पहले यूज़ हो गया तो ये प्रीपोजिशन हो गया है। सेकंड में देखते हैं फोर्थ सेंटेंस में हम देखते हैं द कमांडोज डिड माउंटेन क्लाइंबिंग शूटिंग एंड अ लॉट मोर बिसाइड्स, तो यहाँ बिसाइड जो यूज़ हुआ है वो सेंटेंस के लास्ट में यूज़ हुआ और वो एडवर्ब के फॉर्म में यूज़ हो रहा है। वर्ड्स टेकिंग पर्टिकुलर प्रीपोजिशंस, कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो पर्टिकुलर उसी चीज़ को वो पार्टिसिपेट करते हैं।